तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आज आपका जो इलेक्ट्रो लिटरेसी का जो पेपर हुआ था, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण जो पूरा पेपर है उसकी मास्टर की आंसर की आपको करवाने वाला हूं। और लगभग मेरे पढ़ाए हुए प्रश्नों से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। तो चैनल को इस बात पे सब्सक्राइब कर दो। अगर जिस जिस बच्चे का कितने कितने नंबर है कमेंट में बताओ, और जिसको ऐसे लगा कि भाई मेरे पढ़ाए हुए सारे कंटेंट से देखने को मिला, तो चैनल अब तो सब्सक्राइब करो भाई सारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं अपन। और इसकी पीडीएफ अगर बाद में पढ़ रहे हो तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। पहला प्रश्न है, संविधान में पद पर हम भारत के लोग किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो किस सिद्धांत को व्यक्त करता है कि भाई हम भारत के लोग, मतलब यहाँ भारत में जितने लोग रहते हैं ना, उन सब के लिए बात की गई है। तो किसकी बात करता है? जनता की, जनसत्ता, लोक संप्रभुता। लोक संप्रभुता क्या है? लोक संप्रभुता का अर्थ होता है कि लोग है ना, यहाँ पर जो जनता यहाँ पर रहती है, उस जनता को आपके सामने जो जनता है उसकी बात देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर जरूर आया था, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप इस प्रश्न को जरूर से कर दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल दर्शन मुख्यतः किससे निहित है? तो भारतीय संविधान में जो मूल दर्शन है, बेसिक फिलोसफी, क्या आपके सामने क्या देखने को मिलती है? संविधान की प्रस्तावना। समझ में आ गया? तो मूल दर्शन का अर्थ होता है संविधान की प्रस्तावना, है ना। जब भी कोई भी भारत में कोई भी जब कानून बनाना होता है और जब समझ में नहीं आती है तो व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई प्रस्तावना है, उसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रस्तावना का जो प्रयोग है वो किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए भारत में अपनाई जाने वाली चुनाव प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? भाई लोकसभा चुनाव के लिए कौन सी चुनाई जाती है? सर्वाधिक मत वाली जो है आपके सामने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यही प्रश्न आपके सामने जो सही है, और ये सेम टू सेम मैंने मेरी जो आपको पीडीएफ दी थी उसके अंदर करवाया था। तो इस नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें, सार्वभौमिक भौमिक वैक्स मताधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 326 में। कौन से में किया गया? अनुच्छेद 326 में वैक्स मताधिकार का जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, भारत में निर्दलीय स्वतंत्र चुनाव लड़ने का अधिकार किसमें है? तो किसके पास है? भाई कोई भी इंसान है जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, मतलब अगर किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी फिर भी वो चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है। किसमें कही गई भाई आपके सामने बात? ये बात आपके सामने केवल पंजीकृत दलों के सदस्यों के लिए नहीं है भाई। निर्दलीय भी लोग चुनाव लड़ते हैं। केवल सरकारी अधिकारी बिल्कुल नहीं, सरकारी अधिकारी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, उनको तो पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर भारत में रहने वाले गैर नागरिक बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी योग्य नागरिक जो संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो कोई भी इंसान है ना, वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, बस उसके पास उस पद के योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 से संबंधित कौन सा आपके सामने? सदस्यों की योग्यता व अयोग्यताएं। देखो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लागू किया गया। इसका अर्थ यही था कि कोई जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपके सामने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई भी पद है ना, उस पे जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना। जैसे 25 साल लोकसभा की होती है, उससे कम वाला नहीं लड़ सकता, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सब, और कौन सी वो अयोग्यताएं जिसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो किसमें बताई गई भाई? जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत बताई गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की मुख्य भूमिका क्या है? द कोर रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? क्यों करवाए जाते हैं भाई? लोक सेवकों का चयन करने के लिए, सर्विस जो सिविल सर्वेंट बनाने के लिए, लोक सेवक बनाने के लिए यूपीएससी की परीक्षा होती है। न्यायिक शक्तियों का वितरण करने के लिए, तो इसके लिए भाई आपके सामने जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास ये शक्ति आती है। कानूनों से सीधा कानून लागू करना नहीं, ये तो आपके सामने संसद में कानून बनता है। तो क्या होता है? राजनीतिक सत्ता के शांतिपूर्ण स्थानांतरण की वैध कानूनी वैधता। प्रश्न घुमाकर आया। इसका अर्थ क्या है? अगर बार बार चुनाव हो ना, वह चुनाव क्या लेकर आ जाए कि अगर जनता है बा या चाहे कि जो वर्तमान समय जो सरकार है वो आपा खुश को नहीं, नई सरकार चुनना चाहवा, इसलिए आपके सामने जो सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को जो स्थानांतरण है वो देखने मिला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, भारत में चुनाव चिन्ह का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो खैर आप सबको पता होगा, चुनाव चिन्ह कौन देता भाई? चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह वो दिया जाता है। अगला वाला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले किस अधिनियम ने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? धर्म के आधार पे
ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। ये पर्सन आपके सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। इसमें क्या है, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से चुनाव प्रणाली की बात की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1909, और ये मैंने कराया भी था। उसमें आपके सामने सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से, चुनाव प्राधिकरण के नाम से उसको जाना जाता है। पर्सन घुमा कर आया, भाषा बदलकर, धर्म के आधार के नाम से। भारत में वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? भारत में वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है आपके सामने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है, भागीदारी को कम करता है, निरंकुश को प्रोत्साहित करता है, कुछ चुनिंदा लोगों को शक्ति देता है। मतलब कोई भी इंसान के पास 18 साल की उम्र होता है कि एक का वोट दे सके। तो यूं क्यों होगा, कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा कि भाई लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों की जन भागीदारी बढ़ेगी, होगी ये सब चीजें। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया मजबूत होती है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन नेगेटिव हैं, इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात करें, ऐतिहासिक रूप से मताधिकार आंदोलन को ध्यान में रखते हुए किस आधार पे केंद्रित है? तो किस चीज पे केंद्रित है भाई? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मतदान का अधिकार पे केंद्रित है। किसके पर केंद्रित है? मतदान के अधिकार पे। इसके ऊपर, मतदान का जो अधिकार है उसके ऊपर जो मताधिकार आंदोलन है वो क्या करता है, आपके सामने केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है इसका। मतदाता सूची तैयार करने के लिए, मतदाता सूची तैयार करने के लिए किसके अधीन होती है भाई? आपको पता है मतदाता सूची कौन तैयार करवाएगा? निर्वाचन आयोग। ये प्रश्न भी मैंने अपनी पीडीएफ से सेम टू सेम आपको करवाया था। निर्वाचन आयोग है वो तैयार करवाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। किस संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा भारत का मतदान 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो कौन से में किया गया था भैया? मैंने ये प्रश्न बाकायदा आपको करवाया भी था। 63वां संविधान, जो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। 63वां तो पंचायती राज से संबंधित है भाई। 61वें संविधान संशोधन 1979 में इसको किया जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार के तहत। किस समिति ने भारत के चुनावों को राज्य वित्त पोषण सहित प्रमुख चुनावी सुधारों की सिफारिश की थी? तो चुनाव में राज्यों का वित्त पोषण, पैसा देने के लिए और चुनाव में सुधार करने की किस, मतलब सीधी बात है कि राज्य सरकार ही ना बढ़ने पिसो देना चाहिए सरकार, सरकारी चुनाव कराने के लिए, ना कि जो व्यक्तिगत पिसो। अरे आज के टाइम में एमएलए एमपी चुनाव लड़ा, आपका पिसा पर लड़े है ना, यह बातें कही गई कि आपको पिसा से लड़के सरकार पिसा देगी, सरकार का पिसा पर चुनाव लड़ा आदमी। समझ में आ गया? तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? इंद्रजीत गुप्त कमेटी के द्वारा कही। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में मतदान का अधिकार मुख्य रूप से किस आधार पे होता था? तो किस आधार पे होता था ब्रिटिश काल में? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? संपत्ति कर व शिक्षा। कोई इंसान के पास अच्छी खासी संपत्ति है, टैक्स देता है सरकार को, और जो पढ़ा लिखा इंसान है सिर्फ उसी को क्या देने का अधिकार था? आपको मतदान करने का अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। मतदान पंजीकरण एवं चुनाव प्रबंधन की देखरेख के लिए एक जिले में अधिकतम प्राधिकरण के रूप में कौन कार्य करता है? समझ में आ गया? कौन रजिस्टर्ड इलेक्शन मैनेजमेंट का काम किसको दिया जाता है भाई? आपके सामने जिला कलेक्टर है वो देखने का काम करता है। सारा का सारा चुनाव मैनेजमेंट है वो किसके अंतर्गत आता है भाई? जिला कलेक्टर के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। भारत में मतदान पंजीकरण उन सभी नागरिकों के लिए खुला है जो अहर्ता तिथि 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है। समझ में आ गया? तो किन लोगों के लिए आपके सामने खुला है? कोई इंसान 18 साल की उम्र पर पूरा करता है, इनमें से कौन है इंसान जो आपके सामने केकर्स का है, चुनाव देश का है, चुनाव में भाग ले सका? 70 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? बसरते वे, मतलब कौन नहीं देश का वो पूछोगे। मानसिक अस्वस्थ या कुछ अपराधों के कारण कानून अयोग्य घोषित हो, मतलब कोई आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उन ज्ञान को नहीं, और कानून के द्वारा उन या कोई व्यक्ति जिन पर कानून को यहाँ को आपराधिक धारा लाग रही है कि वह चुनाव में भाग ले सके। बाकी से थे अशिक्षित हो, बेरोजगार हो, करकुंदेरा, कुछ थे करो ना करो, लेकिन थे चुनाव में हिस्सा ले सको और वोट गिर सको, लेकिन जिन पर कानून की धारा लाग रही है वह कौन कर सके। चलिए चुनाव आचार संहिता किस समय लागू होती है? चुनाव आचार संहिता कब लागू होती है भाई? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। जिस दिन चुनाव का कार्यक्रम भाई इस दिन होगा, उस दिन के तुरंत बाद में आपके सामने कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाता है। भारत में स्वीप जैसे मतदाता कार्यक्रम क्यों चालू किए जाते हैं भाई? इसका सही आंसर क्या होगा? मतदाता जागरूक। भाई कोई भी कार्यक्रम है ना मतदाता से संबंधित एक लिए जारी किया जाए ताकि लोगों जागरूकता हो जाए। तो 19 नंबर प्रश्न को सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है।
निम्नलिखित में से किसे भारत की मतदाता भागीदारी का एक महत्वपूर्ण बाधा माना गया है? तो किन माना गया भाई भारत की मतदाता मतदान के अंदर एक महत्वपूर्ण बाधा? कौन है इसके अंदर? आपके सामने 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? शहरी उदासीनता पलायन। मतलब शहरी लोग होते हैं ना, वो क्या तो काम में चले जाते हैं इसलिए वोट नहीं करते हैं, या फिर आपके सामने वो ऐसे सोचते हैं अपन चुनाव में वोट देकर क्या करेंगे। ये प्रश्न भी कराया है। साथ के साथ कोई इंसान रहता राजस्थान में लेकिन काम करने के लिए विदेश में चला गया या और कोई अन्य राज्य में चला गया तो वोट देने के लिए नहीं आ सकता है, वो सब लोग आपके सामने एक मुख्य बाधा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 25 जनवरी को आपके सामने राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। शैक्षणिक कार्यशाला में नकली मॉक राजनीतिक अभियान उपयोगी होते हैं। शैक्षणिक कार्यकाल जो कार्यशालाएं होती हैं उसके अंदर जो मॉक जो करवाए जाते हैं ताकि आपके सामने क्या हो सके, राजनीतिक अभियान वो चालू किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं भाई? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया व संचार व्यवहार को समझ में, भाई लोग ऐसे समझ जाएं कि चुनाव होते क्यों हैं, हमें वोट क्यों देना चाहिए, इसके लिए सब चीजें कराई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। मतदाता ये स्थापित करे कि अनुमति देने के कारण उनका वोट सही ढंग से पड़ा ईवीएम के साथ किसको जोड़ा गया है? तो ये वीवीपैट को जोड़ा गया है। मैंने प्रश्न करवा भी रखा है वीवीपैट। इसमें क्या होता है, आपने चुनाव वोट दिया, वोट देने के बाद एक पर्ची निकलेगी, उसमें आपको दिखाया जाए कि आपने इस पार्टी को ये वोट है वो दिया है। थोड़ा इस बार लैंग्वेज बदल कर जरूर है लेकिन प्रश्न वही है। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? ईपीआईसी की फुल फॉर्म पूछ रखी है, इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो मतदाता पहचान पत्र है ना, वो ही है ये को नाम ईपीआईसी हुआ है, इलेक्ट्रोल्स वोट फोटो आइडेंटिटी कार्ड। समझ में आ गया? चलिए 25 नंबर प्रश्न है, मतदान पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड की पहचान के अर्थ क्या होता है कि मतदान के समय मतदाता की पहचान करना, कि भाई कोई वोट देने आ रहे हो कि जहाँ कोई दूसरे व्यक्ति तो वोट देने नहीं आ कोई, इसलिए की फोटो वगैरह की या उसका जो डॉक्यूमेंट हो की जांच कर ली जाए। 25 नंबर प्रश्न को सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? तो मैंने बार बार ये प्रश्न कराया था, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? पंचायती राज व नगरीय चुनाव करवाना। क्या करवाना? पंचायती राज व नगरीय चुनाव से संबंधित चुनाव है वो करवाना। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो होगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का सही मुख्य कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा काम भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य नहीं है भाई? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, राजनेताओं के आपराधिक मामलों का निपटारा करना। ये काम कौन करेगा? ये काम करने का काम है कोर्ट का। न्यायालय देखेगी कि आपके सामने इन पे आपराधिक मुकदमा लगाना है या नहीं लगाना है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय। क्यों? संविधान में बाकायदा आपके सामने अनुच्छेदों के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो जिन जिन संस्थानों की, जैसे यूपीएससी हो गई है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सभी संस्थानों के बारे में आपके सामने, कैग हो गई, ऑडिटर जनरल वाली पोस्ट हो गई, इन सब चीजों के बारे में आपके सामने महान्यायवादी की पोस्ट होगी। ये सब संवैधानिक पद हैं जिनके बारे में संविधान में बाकायदा बताया गया है। भारत में चुनाव सुधारों की निरंतर आवश्यकता क्यों होती है? भारत में चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों रहती है भाई? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? धन बाहुबल से निपटने के लिए नई तकनीकें अपनाने। तो लोग क्या करते हैं, पैसे बांटने लग जाते हैं, कोई शराब बांटता है, कोई प्रलोभन देता है, ऐसे भी नहीं बांटते तो कोई लोग आपके सामने डरा धमकाकर वोट दिवाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं देखने को मिले, इसके लिए आपके सामने समय समय पर चुनाव में जरूरत रहती है। ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। देखो प्रश्न लैंग्वेज बदल कर जरूर है लेकिन है वो। लोकसभा चुनाव की आयु, लड़ने की आयु कितनी है? तो मैंने तो तभी बता दिया था 25 वर्ष इसकी आयु है। सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दल बदलों के आधार पर अयोग्य बन सकता है? किसके आधार पर बन सकता है? स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना। भाई कोई आदमी कांग्रेस में छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं तो कांग्रेस की पहले सदस्यता छोड़ के जागो, है ना, और नहीं छोड़ रहे तो पार्टी विहिप द्वारा क्या कर सकती है? विरुद्ध में मतदान करके उसको क्या कर सकती है? पार्टी से निष्कासित कर सकती है। तो इसका ऑप्शन ए और बी है वो दोनों सही होगा। दल बदलू विरोधी कानून संविधान की किस अनुच्छेद, कौन सी अनुसूची में दिया गया भाई आपके सामने? तो ये 10वीं अनुसूची में दिया गया। भारत के संविधान लागू होने के बाद में इसको जोड़ा गया था, शुरुआत में तो 8 ही थी। नियमित स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव के बिना लोकतंत्र कैसा होता है? अगर चुनाव, ऐसे चुनाव तो उत्तर कोरिया में भी हो रहे हैं, रशिया में भी हो रहे हैं, चाइना में भी हो रहे हैं,
लेकिन निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव नहीं है। तो अगर ऐसा भी भारत में होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, आपके सामने कैसी सरकार चलने लग जाएगी भाई, आपके सामने अर्थहीन, कोई मतलब नहीं है चुनावों का। समझ में आ गया? पता है जीतेगा तो एक ही इंसान, अर्थहीन होगा। वर्तमान में मतदान कैसा है? वैकल्पिक है, अगर आपका मन हो तो दो, वरना कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें सभी को मतदान है वो करना चाहिए। पूर्व मतदान भागीदारी में क्या बाधा नहीं है? निरक्षरता, जागरूकता अभियान, केंद्र गलत सूचना। तो इसमें क्या है, अगर आप लोग जागरूक होंगे तो वोट देने ज्यादा जाएंगे, कम थोड़ी जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 2002 में किस घटना के कारण चुनाव सुधार है वो लागू है? तो कौन सी घटना के बाद में लागू देखने को मिले आपके सामने? उम्मीदवार की जानकारी को अनिवार्य स्पष्टीकरण करना कि कौन उम्मीदवार है, उस पर कौन सा केस लगा हुआ है ना, उसने कौन कौन से आपके सामने, वो कितनी उम्र है, सारी चीजें जानकारी होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव कब देखने को मिले थे? तो 1951-52 में देखने को मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। नोटा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई आपके सामने? नोटा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतदाताओं के सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करके विकल्प देना। नोटा का अर्थ होता है कि ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं ना, मुझे इनमें से किसी का पता नहीं, वोट नहीं देना चाहता हूं मैं, किसी अन्य इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। समझ में आ गया? तो इसके लिए नोटा का बटन होता है बी नंबर ऑप्शन वो सही है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसके पास नहीं भाई इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय आदिवासी पार्टी है बीएपी, इस पार्टी के पास नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी है ना भी चुनाव लड़ती है राष्ट्रीय स्तर पे, और कांग्रेस तो लड़ती है और आप भी लड़ती है। चुनाव आयुक्त कौन है इसमें? ज्ञानेश कुमार है वो चुनाव आयुक्त है इस समय, जिसमें वीडियो बना रहा हूं, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। तो ये था पूरा आपके सामने इलेक्ट्रोल लिटरेसी का पेपर। कैसा हो आप जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।